नमस्ते, माय नेम इज रुबी पंड्या एंड आई एम एन इंटरनेशनल योगा टीचर। आज हम सीखेंगे कि फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास मीन फॉरवर्ड बेंडिंग कैसे इम्प्रूव की जाए। फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास की हम रोज प्रैक्टिस करते होंगे, बट सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस करना, सेकेंड होल्डिंग करना, थर्ड फॉरवर्ड ज़्यादा जाने के लिए हम हमारा पोस्चर बिगाड़ के ना जाए, वो हमें खास ध्यान रखना है। सो बैक बैंड करना और फॉरवर्ड बेंडिंग करना या नी बैंड करके होल्ड करना, अगर हम सही टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे और प्रॉपर होल्ड नहीं करेंगे तो हमें उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बट साइड इफेक्ट्स ज़रूर होंगे। तो जो भी आसनास फॉरवर्ड बेंडिंग की हम प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें यही ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर टेक्निक के साथ करें, हम होल्डिंग करें एंड फॉरवर्ड जाने के लिए हम हमारा पोस्चर बिगाड़े ना। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी बैक फॉरवर्ड बेंडिंग इम्प्रूव होगी और आप काफ़ी अच्छा होल्डिंग कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पश्चिमोत्तासन एंड जानुशीर्षासन सीखेंगे। बहुत बेसिक आसनास है बट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है। अगर ये दोनों आसना बहुत बेसिक है बट अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे एडवांस पोजेस ईजी हो जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ एडवांस पोज करने के लिए बेसिक आसनास कंपल्सरी प्रैक्टिस करें। अगर हम बेसिक आसनास की प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें होल्डिंग कर रहे हैं तो एडवांस पोजेस आप ऑटोमेटिक इजीली हो जाएगा और आपको लगेगा वाओ मैजिक, बट वो मैजिक नहीं है। बिकॉज आप बेसिक आसनास रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, उसी के कारण आपकी बॉडी आपको ये वाले आसनास में सपोर्ट करती है, रिस्पॉन्स देती है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। एंड यस, नेक्स्ट सेशन में हम जो बैक बेंडिंग इम्प्रूव करने के लिए कौन से आसनास करने चाहिए वो हम करेंगे। उसके बाद के सेशन में आप मुझे बताइएगा कि हम कौन से आसनास की प्रैक्टिस करवाएं, लाइक बैक बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, जो हम इंक्लूड कर देंगे। फिर बैलेंसिंग पोस्चर है, चीन स्टैंड है, शोल्डर स्टैंड है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से आसनास की हम प्रैक्टिस करें। सो लेट्स स्टार्ट। पश्चिमोत्तासन। सो पहले हमारा पोस्चर ना वो इम्पॉर्टेंट है, तो प्रॉपर हमें हिप्स पे बैठना है, ना कि स्पाइन पे। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी, आप मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पोस्चर सही होना चाहिए और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो होल्डिंग कर रहे हो तो आराम से आप फ्लेक्सिबल हो ही जाओगे। सो ट्राई टू सिट ऑन योर हिप्स, नॉट ऑन योर स्पाइन। दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, नॉर्मल ब्रेथ। सो लोग ऐसे करके भी बैठते हैं, so stomach out, chest out and back. Back should be straight. Yes. Just normal breathe. Inhale, exhale, and your both hands up. Shake your both hands. Inhale and exhale, go forward. जब हम inhale करके exhale forward side जाएंगे तो मे भी हो सकता है आप इतना ही जा सको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यही होल्ड करना है। बट पोस्चर इंप्रूव, दोनों लेग साथ में, बैक स्ट्रेट एंड होल्ड। बिदस कभी कभी हमारी पहले ज़्यादा होती है या फिर हमारे लेग्स hamstring स्ट्रेचिंग मीन स्टिफनेस होती है लेग्स में, उसके कारण हम ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं स्ट्रेच कर पाते। तो पहले आप स्टार्टिंग में यहीं पे ही होल्ड करिए। 10 to 15 डेज के बाद ऑटोमेटिक आप थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग इम्प्रूव होगा। जैसे जैसे आप फॉरवर्ड कर रहे हो बॉडी को, बैक एंड प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए। फॉरवर्ड जाने के लिए नी अप नहीं करनी है, नी स्ट्रेट, आपकी फीट 90। अब जहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ तक ही करिए। 10 to 15 सेकेंड्स रेगुलर होल्ड करना ट्राई करिए मिनिमम। अगर आप बिगिनर्स हो तो 5 से 10 सेकेंड। अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो एंड इंटरमीडिएट हो तो आप ज़्यादा सेकेंड्स यानी 30 to 60 सेकेंड्स तक भी होल्डिंग कर सकते हो। बट आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। पहले 15-20 सेकेंड किया, उसके बाद वापस से किया। इनहेल, एक्सहेल एंड बैक शुड बी स्ट्रेट एंड होल्ड। जब आप प्रॉपर फॉरवर्ड बेंडिंग कर सको और रेगुलर इतना आप होल्डिंग कर सको तो हेड को नीचे टच करने का ट्राई करना है, बट हेड को टच करने के लिए आप बैक बेंड करके मत जाइए। बैक शुड बी स्ट्रेट, इनहेल एंड एक्सहेल एंड होल्ड। अभी इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे हम पोस्चर जब हम करते हैं ना तभी हमें आइडिया आता है कि हमें क्या पोस्चर इससे बेनिफिट होता है। इसके लिए हमें प्रॉपर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग आती है,
स्पाइन की स्ट्रेचिंग आती है। एंड अगर आपको डाइजेशन इश्यू है तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो डाइजेशन इश्यूज भी काम होता है, किडनी के लिए अच्छा है, यूट्रस के लिए अच्छा है। सो आप रेगुलर 15-20 सेकेंड्स होल्ड करिए मिनिमम, एंड ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत सारे एडवांस पोस्चर्स ईजी हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आप इतना ही होल्ड कर पा रहे हो तो आप आगे की साइड में इनहेल एक्सहेल एंड ऐसे करके जस्ट ट्राई कर सकते हो कि 1 2 3 एंड होल्ड कर सकते हो, या तो फिर आप पिलो रख सकते हो यहाँ पे बड़ा वाला, जैसे कि मैं योगा बॉल यूज करती हूँ, एंड ट्राई कर सकते हो स्ट्रेच करना, बट बैक बैंड करके नहीं, बैक शुड बी स्ट्रेट एंड होल्ड, जिससे नी भी स्ट्रेट रहेगी, बैक भी स्ट्रेट रहेगा। हमारा मेन गोल ये नहीं होता कि हम ऐसे कर ले इट मीन्स हम योगा कर रहे हैं। हमारा मेन गोल यही है कि हम जो भी पोस्चर कर रहे हैं सही से करें, प्रॉपर टेक्निक से करें और हमारा बॉडी को बेनिफिट्स ही मिलने चाहिए, राइट। इनहेल एक्सहेल एंड योर बोथ हैंड्स अप एंड साइड। नाउ नेक्स्ट इज जानुसिंसासन। तो वन नी बैंड करनी है, वन लेग स्ट्रेट रखना है। मे बी आप अगर स्टार्टिंग में बिगिनर हो या फिर आपने कभी अभी तक प्रैक्टिस नहीं की और फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका लेग मे बी थोड़ा अप रहे, मे बी बिकॉज ऑफ स्टिफनेस और तो कोई इश्यू नहीं है, आप अप रखो, बट ट्राई करो कि आप 5 सेकंड होल्ड करो, उसके बाद वापस आओ, उसके बाद दूसरी बार करो, यानी 2 स्टेप में करो, बट होल्डिंग करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, तभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सो जानुसिंसासन नी बैंड करनी है, लेग्स 9 फीट 90 रखना है लेफ्ट। इनहेल एक्सहेल अगेन योर हैंड्स अप एंड गो फॉरवर्ड। जब आप फॉरवर्ड स्ट्रेच कर रहे हैं ना तो स्टार्टिंग में आप इतना कर पाओ कोई बात नहीं, एक हाथ आप यहाँ पे रखो जिससे आपकी नी डाउन करने में आपको सपोर्ट मिले, एंड होल्ड। अगर आप काफ़ी अच्छा कर पा रहे हो तो इनहेल एक्सहेल बैक स्ट्रेट एंड गो फॉरवर्ड, कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड। जितना हम होल्ड करेंगे और इंजॉय करना है, जितना आपका ब्रीथ पे कंट्रोल होगा उतना आप काफ़ी आराम से होल्डिंग कर पाओगे। अगर आप ब्रीथ पे कंट्रोल नहीं होगा तो आप होल्डिंग में आपको थकान लग जाएगी या फिर आप प्रॉपर फोकस ही नहीं कर पाओगे। सो होल्डिंग इज कंपलसरी और होल्डिंग के लिए आपका ब्रीथ पे कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। इनहेल एक्सहेल कम बैक एंड साइड चेंज, नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल योर बोथ हैंड्स अप एंड गो फॉरवर्ड। मैंने बोला आप इतना ही जा सको कोई बात नहीं, यहाँ पे ही होल्ड करिए, बट बैक स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, और ये नी अप रह रही है तो उसको जस्ट ट्राई करना है कि डाउन जाए, एंड आगे पिलो रख सकते हो जिसको आप सपोर्ट लेके भी होल्ड कर सकते हो। कीप ब्रीथिंग एंड होल्ड, एंड यस स्माइल कंपलसरी। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप स्ट्रेस से या आपको वेट कम करना है या बढ़ाना है या फिर ये बीमारी कम करनी है इसीलिए आप योग कर रहे हो। इंजॉय करिए, जब आप इंजॉय करेंगे तभी आपको मजा आएगी, आपके उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और आपको रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग आसनास रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस पावर इंप्रूव हो रहा है, आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव हो रही है, आप काफ़ी फ्रेश एनर्जेटिक फील करते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप काफ़ी फोकस कर पा रहे हो, आप अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी वर्क कर रहे हो तो यू कैन सी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, आप काफ़ी एनर्जेटिक काम कर पा रहे हो। सो जस्ट ट्राई कि जो भी अगर आप 10-15 मिनट का एक्सरसाइज करने का टाइम मिल रहा है कोई बात नहीं, 10-15 मिनट करें, बट जितनी एक्सरसाइज करें अच्छे से करें और इंजॉय करके करिए। और जितना भी आप वर्कआउट एक्सरसाइज योगा कर रहे हो उसके बाद 2 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक शवासन कंपलसरी करना है। शवासन करोगे तो आपको जो भी योगा आसनास की प्रैक्टिस की उस दरमियान आपको थकान लगी है, थोड़ा बॉडी में स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो गई तो उसमें आराम मिल जाएगा। और जब आप शवासन के बाद आप ऐसे बैठोगे तो यू फील रिलैक्स। तो यस कंपलसरी आप जब भी आसनास की प्रैक्टिस करते हो शवासन आसनास के बाद कंपलसरी करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आप स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो या सिटिंग फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास कर रहे हो, एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, बैक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक बैंड करके मत चाहिए, नहीं तो स्पाइन ऐसे हो जाएगी और फिर आपको मिडल बैक पेन या लोअर बैक पेन हो सकता है। तो जस्ट ट्राई कि आपका पोस्चर सही हो और हमें योग से बेनिफिट्स ही मिले, राइट। सो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और
थैंक यू सो मच।